शुभ प्रभात विद्यार्थी मित्रों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पर्यावरण की सुरक्षा इस पाठ की रिवीजन लेने जा रहा हूँ। तो ध्यान लेते हैं, पर्यावरण किसे कहते हैं। पर्यावरण शब्द परि और आवरण के योग से बना है। परि का अर्थ चारों ओर एवं आवरण का अर्थ घेरा होता है। इस तरह हमारे चारों ओर का घेरा अर्थात वातावरण ही पर्यावरण कहलाता है। दोस्तों, लगातार हो रही पेड़ों की कटाई और नगरीकरण के कारण हमारा पर्यावरण प्रदूषित होते जा रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य कई कारणों से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। हमें इन कारणों का पता लगाकर प्रदूषण रोकना होगा। सबसे पहले पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार जान लेते हैं। पहला है वायु प्रदूषण। दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जल, थल और वायु वाहनों के इंजनों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण निरंतर बढ़ता जा रहा है। गाँवों में ईंट की भट्टियों और शहरों में फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से भी वायु प्रदूषित होती है। लकड़ी तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वृक्ष अधिक संख्या में काटे जा रहे हैं। पेड़ पौधों की कमी और जनसंख्या में वृद्धि के कारण शुद्ध वायु कम होती जा रही है। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें उपस्थित है, किंतु ऑक्सीजन की कमी के कारण वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। ये था वायु प्रदूषण। आगे ध्वनि प्रदूषण। दोस्तों, आजकल सड़कों पर असंख्य वाहन जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, बस, ट्रक, ऑटो रिक्शा आदि चलते हैं। सड़कों पर भीड़भाड़ बहुत अधिक होती है। जब वाहनों के सामने कोई अन्य वाहन, मनुष्य या पशु आदि आ जाते हैं, तब वाहन चालक को सामने से भीड़ हटाने के लिए हॉर्न बजाना पड़ता है। वाहनों के ड्राइवर जब हॉर्न बजाते हैं तब ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। घरों और दुकानों में चलने वाले टेलीविज़न, रेडियो और सीडी प्लेयर सेट भी ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाते हैं। शादी विवाह, त्योहारों तथा अन्य सार्वजनिक उत्सव समारोहों के दौरान बजने वाले बैंड बाजे एवं लाउडस्पीकर भी ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं। खुशियों के अवसर पर फोड़े जाने वाले पटाखों से कान को क्षति पहुंचती है। ये था ध्वनि प्रदूषण। आगे जल प्रदूषण। घरों, दुकानों, दफ्तरों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला मैला पानी और रसायन हमारे जल स्रोतों जैसे तालाबों, नदियों आदि को प्रदूषित करते हैं। नदियों में स्नान करने, कपड़े धोने, गंदा पानी छोड़ने और कचरा बहाने से भी वे प्रदूषित हो गई है। घरों से निकलने वाले तरह तरह के कचरे को जल स्रोतों के पास छोड़ने से जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। व्यावसायिक क्षेत्रों तथा अन्य आवासीय क्षेत्रों में जल निकासी के उचित प्रबंध न होने के कारण भी ऐसा हो रहा है। तो इस वजह से जल प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। आगे भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है घरों, दुकानों और कार्यालयों से निकलने वाला कचरा। कचरा तरह तरह का होता है, जैसे फलों सब्जियों के छिलके, प्लास्टिक की थैलियाँ, बचा हुआ खाना, प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे तथा धातु की चीज़ें, कागज, शीशे के टुकड़े आदि। इस कचरे को जब खुले स्थान पर फेंक दिया जाता है तब भूमि प्रदूषण शुरू हो जाता है। अस्पतालों से निकलने वाली पुरानी पट्टियाँ, सुइयाँ, दवाइयाँ के डिब्बे, प्लास्टिक सिरिंज, रेडियोधर्मी पदार्थों से भी भूमि प्रदूषण होता है। नगर की सफाई के लिए जिम्मेदार विभागों द्वारा जब कूड़े कचरों का सही स्थान पर और सही तरीके से विसर्जन नहीं किया जाता, तब भूमि प्रदूषण के साथ साथ वायु प्रदूषण भी फैलता है। इन सभी प्रदूषण को रोकने के उपाय किए जाने चाहिए। उन उपायों पर अमल करके हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इन प्रदूषणों को किस प्रकार से रोका जाए। पहला है वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय। पहला, पेट्रोल, डीजल आदि की गाड़ियों का उपयोग कम से कम किया जाए। दूसरा, फैक्ट्रियों, मिलों में ऊंची चिमनियां लगाई जाएं ताकि धुआं वायुमंडल की निचली सतह पर न रह सके। तीसरा, कूड़ा कचरा खुले स्थान पर न जलाया जाए। चौथा, वृक्षारोपण कार्यक्रम को बढ़ावा देना चाहिए। पांचवा, जन्मदिन के अवसर पर उपहार के रूप में पौधा देना चाहिए। दूसरा है ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उपाय। पहला, घरों, होटलों और दुकानों में टेलीविज़न,
रेडियो तथा सीडी प्लेयर की आवाज़ कम से कम रखी जाए। दूसरा, सड़क पर वाहन चालक आवश्यकता पड़ने पर ही गाड़ियों का हॉर्न बजाए। तीसरा, शादी विवाह, त्योहारों, सार्वजनिक उत्सव एवं राष्ट्रीय पर्वों के दौरान लाउडस्पीकर की आवाज़ पर नियंत्रण रखें। चौथा, रात को निश्चित समय के बाद ऑर्केस्ट्रा, बैंड बाजे और लाउडस्पीकर आदि को बंद कर दे। पाँचवा, घरों में मनाए जाने वाले उत्सवों जैसे जन्मदिन की दावत आदि अवसरों पर अधिक शोरगुल न करें, तभी जाकर हम ध्वनि प्रदूषण को रोक सकते हैं। तीसरा है जल प्रदूषण को रोकने के उपाय। उसमें पहला उपाय, घरों, ऊंची इमारतों, बंगलों, झुग्गी झोपड़ियों आदि से निकलने वाले गंदे पानी के निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, मैले पानी को पीने के पानी के स्रोतों तथा नदियों के आसपास न छोड़ा जाए। तीसरा, फैक्ट्रियों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थों को नदियों या समुद्रों में न छोड़ा जाए। आगे, जल स्रोतों के आसपास कूड़ा कचरा जमा न किया जाए। आगे, पीने के पानी को उबालकर पिया जाए। पीने का पानी ढककर रखा जाए। आगे, पानी रखने वाले बर्तन, वाटर फिल्टर तथा वाटर कूलर की अच्छी तरह से सफाई होनी चाहिए। पानी की टंकियों और अन्य स्रोतों की समय समय पर सफाई के बाद उसमें क्लोरीन आदि दवाई डाल देनी चाहिए। आगे, घरों में यदि बाल्टी के जल में मिट्टी की दिखाई पड़े तो उस बाल्टी में फिटकरी का एक टुकड़ा घुमाने पर मिट्टी बाल्टी के निचले हिस्से में बैठ जाती है। आगे है भूमि प्रदूषण को रोकने के कुछ उपाय। उसमें पहला है, घरों से निकलने वाले गीले तथा सूखे कूड़े कचरे को 2 कूड़ेदानों में अलग अलग रखना चाहिए। दूसरा है, फल सब्जियों के छिलके, अंडों के छिलके तथा गीले कचरे को एक कूड़ेदान, प्लास्टिक की थैलियों, डिब्बे तथा कागज आदि को दूसरे कूड़ेदान एवं शीशे, ब्लेड एवं धातु के कचरे को अलग कूड़ेदान में रखना चाहिए। आगे, कूड़े कचरे को खुले स्थान पर नहीं फेंकना चाहिए। आगे, नगरपालिका की कूड़ा कचरा एकत्रित करने वाली गाड़ी में ही घर का कूड़ा डालना चाहिए। अस्पताल से निकलने वाले कूड़े कचरे जैसे पुरानी पट्टियाँ, गौज, पीस, दवाई की शीशियाँ, प्लास्टिक के डिब्बे, इंजेक्शन आदि को अलग स्थान पर रखा जाना चाहिए तथा उचित तरीके से उन्हें नष्ट किया जाना चाहिए। आगे, एक बार इस्तेमाल की गई इंजेक्शन की सुइयों तथा नाई की दुकान से निकलने वाले ब्लेड आदि को विशेष विधि से नष्ट किया जाना चाहिए ताकि गलती से भी इनका दोबारा उपयोग न हो सके। ऐसा करने से चर्म रोगों और अन्य खतरनाक बीमारियों से बचा जा सकता है। आगे, घरों, कार्यालयों तथा बाजारों से निकले कूड़े कचरे के लिए एक निश्चित स्थान होना चाहिए और इसे शहर से दूर बंद भट्टियों में जलाना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से आज हमने पाठ पर्यावरण की सुरक्षा इसकी रिवीजन ली है। इस पाठ में महत्वपूर्ण बातें हैं। पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण प्रदूषण के 4 प्रकार और उन प्रदूषण को रोकने के उपाय, इनको पढ़िए और याद रखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।